जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो एग्ज़ाम फास्टर 12th हिंदी पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था यह एक क्या है, यह एक कहानी है। तो इसमें लगभग हम लोग 40 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी जानकारी है तो आप इस पर बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि देखिए कि जैसे कि उसने कहा था यह क्या है, कहानी का नाम है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखिए इसमें हम लोग को समझना क्या है कि इसमें दो ठो यानी एक लहना सिंह है और एक सूबेदारनी है। ठीक है, लड़की है छोटी सी। तो ये जब छोटे थे तो ये एक दूसरे से मिलते जुलते थे। कभी दही वाले की दुकान पे अमृतसर के बाज़ार में, कभी किराना दुकान पर, जहे तहे मतलब जहाँ तहाँ ये लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे। कभी दूध वाले के यहाँ, तो इस तरीके से इनका मिलना होता था। ठीक है, तो ये एक दूसरे से मिलते थे। तो अब देखिए कहने का मतलब है कि समय बीतता गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन लोग का जो कभी किसी दूसरे दुकान पर मिल जाना। ठीक है, और ये दोनों अपने मामा के यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे? ये भी अपने मामा के यहाँ और ये भी अपने मामा के यहाँ रहती थी। ठीक है, तो अमृतसर के बाज़ार में इन लोगों का मुलाकात हो जाता था। एक बार हुआ क्या कि इसी तरीके से इन लोगों का मिलना जुलना होता रहा। तो इन दोनों में क्या हो गया, एक तरह से प्रेम हो गया। ठीक है, और प्रेम जब हो गया तो एक बार की बात है कि एक घोड़ी वाले यानी जो घोड़ी थी, ठीक है, तो घोड़ी वाली जो है ना, ऐसे पैर वैर चलाई तो शायद ये गिर गई। ये गिर जाती हैं, तब उसको बचा लेता है कौन? लहना सिंह बचा लेता है। ठीक है, तो उसके कारण और इनका प्रेम जो है बहुत गाढ़ा प्रेम हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ यह कहानी है। देखिए ये जब बड़ा हो जाता है लहना सिंह, ठीक है, और ये कौन है? सूबेदारनी है। ठीक है, तो सूबेदारनी जो है ना, तो इसका शादी हो गया रहता है जब तक। ठीक है, बड़ी हो जाने पर, और तब इसको लहना सिंह को उतना ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, लहना सिंह फौज की नौकरी करता है। तो एक बार हुआ क्या कि लहना सिंह लाम पर जा रहा था लड़ाई करने के लिए। लहना सिंह कहाँ जा रहा था? लाम पर जा रहा था लड़ाई करने के लिए। और ये वही छोटी बच्ची थी, यानी ये कौन? तो आपको याद होना चाहिए, जिसको हम लोग सूबेदारनी कह रहे हैं। ठीक है, ये सूबेदार की अभी पत्नी है सूबेदारनी। ठीक है, तो लहना सिंह से यह वादा ये मतलब लहना सिंह से लाम पर जाते वक्त कहती है कि लहना सिंह तुम वादा करो कि मेरे पति और छोटे ये जो मेरे तो ऐसे बहुत सारे पुत्र थे, वे सारे के सारे लड़ाई में मार दिए गए। एकमात्र मेरा छोटा पुत्र जिसका नाम है बोधा सिंह, वह एक आखिरी बेटा है जो बचा हुआ है। लहना सिंह तुम वादा करो कि मेरे पुत्र और मेरे पति को लड़ाई में बचाओगे। तो लहना सिंह कहता है ठीक है, हम वादा करते हैं। लहना सिंह वहाँ से चल देता है। ये अपनी आंचल फैला करके उसके सामने ये एक तरह से कहती है। तो लहना सिंह इसको वादे के तौर पर इसको निभाने की पूरी कोशिश के साथ अब वहाँ से चल देता है लड़ाई पर। तो अंततः हुआ क्या कि देखिए कि लहना सिंह जो है बचा देता है। किसको बचा देता है? तो आपको याद होना चाहिए, उसके पति और उसके पुत्र को। और ये किसके गोद में होता है लहना सिंह? तो ये होता है वजीरा सिंह के गोद में। किसके गोद में? वजीरा सिंह के गोद में होता है कौन? लहना सिंह। लेकिन लहना सिंह अभी जो है घायल है। ठीक है, इसके पसली में गोली लगी थी। कहाँ गोली लगी थी? इसकी पसली में गोली लगी थी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि ये सूबेदार और बोधा सिंह ये जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं लहना सिंह कि जाइए तो अपने सूबेदार को खत लिखिएगा, तब कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था मैंने वह कर दिया। ठीक है, क्या कहता है लहना सिंह? कहता है सूबेदार से कि जाइए सूबेदारनी को खत लिखिएगा तो मेरा प्रणाम और माथा टेकना बोलिएगा, और कहिएगा सूबेदारनी से कि उसने जो कहा था, ठीक है, वो मैंने कर दिया। मतलब क्या कहा था? तो उसने, वह जो सूबेदारनी थी, वह कही थी कि मेरे पति और बोधा सिंह को रक्षा यानी कीजिएगा, जान बचाइएगा युद्ध में। तो वह यह बात कही थी और उसके इसने कर दिया। किसने? लहना सिंह ने पूरा कर दिया। तो वही कहता है कि जब घर जाइए तो वहाँ पर जब आप पत्र लिखिएगा, ठीक है, चिट्ठी लिखिएगा, तो उसमें कहिएगा कि लहना सिंह का प्रणाम और
लहना सिंह का प्रणाम मतलब मेरा प्रणाम और मत्था टेकना बोलिएगा। इसके साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि उसने जो कहा था मैंने वह कर दिया। तो ये इस तरीके से कुछ कहानी है, इसको हमने संक्षेप में बताने की कोशिश किया है। आइए तो आज के हम लोग समझ लेते हैं कि एक जवान पर आधारित यह कहानी है, ठीक है। और ये दिव्य प्रेम है, ठीक है, सच्चा प्रेम है, ये सच्चा प्रेम कहानी है, ठीक है। ये नहीं कि कोई शारीरिक प्रेम, ये इस तरीके से बनावटी कोई प्रेम है नहीं, ये रियलिटी है, ठीक है। और ये आपको मालूम भी होना चाहिए कि जर्मनी के युद्ध यानी इंग्लैंड की तरफ से भारतीय सैनिक गए हुए थे, ठीक है, जर्मनी के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। जहाँ का जर्मनी का ही तो ये था हिटलर, आपको याद होगा हिटलर कहाँ का था, जर्मनी का बहुत क्रूर हिटलर। आपको मालूम होना चाहिए ये हिटलर कहाँ का था, बहुत ही क्रूर शासक था और ये जर्मनी का था। तो जर्मनी देश के खिलाफ ही इंग्लैंड जो था वह लड़ाई कर रहा था। तो उसी इंग्लैंड की तरफ से भारतीय सैनिक भी गए हुए थे, ठीक है, आपको याद होगा। चलिए, तो उसी पर आधारित यह कहानी है, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि कुछ आर्मी के जवाने देखिए, ये देखिए यहाँ पर इनका कि यूं मूड यानी यूं मूड के मत देख पगली, तुझे खुशियों का घर बसाना है। और एक जवान का जवाब सुनिए, और मुझे सरहद पर जाना है। तो इस तरीके से आइए हम लोग नेक्स्ट भी देख लेते हैं कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है, हम वो है जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। ये एक ये जो आर्मी मॉडल, ये कुछ बातें होती है। मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ़ हो जाता है कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। जय हिंद। आप लोग भी जय हिंद जरूर लिखिएगा कमेंट में। देखिए, सरहद पर एक फौजी अपना वादा निभा रहा है, सरहद पर एक फौजी जो है अपना वादा निभा रहा है, वो धरती माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा है। ये रियलिटी है। आइए हम लोग कुछ और भी आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत माता की मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर बैठेंगे, मरेंगे अपनी वतन की मिट्टी के लिए, चाहे मौत से शर्त लगा बैठेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखे हैं। और आगे हम लोग बात भी कर लेते हैं। देखिए कि मेरा वतन ही मेरा जान है, मेरा वतन ही मेरा जान है, इसकी रक्षा करना मेरी शान है, और यही भारतीय सेना की क्या है, पहचान है। वैसे भी हम लोग का जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, ये बहुत ही वीर बलवान है। इसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की दो राय की बात नहीं है। हिम्मत देखिए, सबसे पहले जज्बा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, जज्बा होनी चाहिए। जो कि हमारे सेना, चाहे वह नेवी या इंडियन आर्मी या एयरफोर्स की हम लोग बात करें, तो हर एक क्षेत्र की जो भी सेना है हमारे भारतीय, ठीक है, ये बहुत ही एक तरह से हौसला वाले हैं, वीर है, बलवान है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये हम क्यों बोले हैं, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि लहना सिंह कहाँ का था। लहना सिंह जो था 77 नंबर, जैसे कि यानी 77, ठीक है, 77 सिख राइफल्स। तो लहना सिंह जो था ये भारत का ही तो था, कहाँ का था, भारत का ही था, ठीक है। और किसान परिवार से था। ये अपने मामा के यहाँ बचपन में रहने के लिए आया हुआ था लहना सिंह। तो बड़ा हुआ मामा के यहाँ, बड़ा पुसा करके यानी बड़ा हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ कि यह नौकरी करना चाहता था, ठीक है, फौज की नौकरी करना चाहता था, जो कि फौज की नौकरी इसने किया भी। और इस तरीके से एक तरीके से अगर ये नहीं रहता, यदि लहना सिंह नहीं होते, तो समझिए कि क्या हाल होता, ठीक है। तो इसी तरीके से यह इसके पास लहना सिंह ये कहाँ का था, ये भारतीय ही तो था, इंडियन ही तो था। तो इसीलिए हमारे जो सेना है, हमारे देश की जो सेना है, ये बहुत ही वीर बलवान है, ठीक है, ये एक तरह से कर्मवीर है। देखिए, आज हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, पाठ 2 की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है उसने कहा था, ठीक है। देखिए, चंद्रधर शर्मा जी हैं इसके लेखक हैं, ठीक है। यह एक क्या है, यह एक उसने कहा था, यह एक कहानी है। देखिए, यदि हम लोग लेखक की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनकी जन्म की अगर हम लोग बात करें तो जन्म कब हुआ, इनकी जन्म की अगर हम लोग बात कर लें तो इनका जन्म कब हुआ,
इनका जन्म हुआ 7 जुलाई 1883 को हुआ। देखिए 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु की यदि हम लोग बात करें तो चंद्रधर शर्मा जी का जो मृत्यु जो है 12 सितंबर 1922 को हुआ। ये इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका स्थान है, जन्म स्थान है यानी जन्म स्थान, ठीक है। ये रहने वाले थे गुलेर के, ठीक है, जो कि ये पैदा हुए जयपुर राजस्थान में पैदा हुए। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित शिवराम शास्त्री था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था पंडित शिवराम शास्त्री था। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो बचपन में इन्होंने ज़्यादातर संस्कृत शिक्षा पर जोर दिया, ठीक है, और उसको ज़्यादातर अध्ययन करने की कोशिश। इलाहाबाद, ये देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1800 एंट्रेंस की एग्जाम इन्होंने 1899 में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोलकाता विश्वविद्यालय। देखिए तो इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम 1899 में और कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक का एग्जाम। ये आप लोग उल्टा नहीं समझिएगा, ये इंटर नहीं है। एंट्रेंस करने का मतलब इंटर नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि इन्होंने इंटर कब किए। तो इन्होंने इंटर किए 1901 में किए। कब इंटर किए? 1901 में किए। कहाँ से किए? तो कोलकाता विश्वविद्यालय से किए, ठीक है, याद रहेगा। देखिए अगर हम लोग बात करें इंटर की, देखिए कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है, ये जो है कोलकाता विश्वविद्यालय से 1901 में इंटर की एग्ज़ाम पास किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1903 में, ठीक है, बीए इन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वृत्ति की। अगर हम लोग बात करें जयसिंह के अभिभावक बन कर के ये देखिए एक राजा थे जिनका नाम क्या था? जयसिंह। क्या नाम था? जयसिंह। तो उनके अभिभावक बन करके 1904 में अजमेर जो था अजमेर जो कॉलेज था उसमें जो थे ये अभिभावक बन करके गए थे। देखिए जयसिंह कौन थे? तो जयसिंह ये एक नाबालिग राजा थे, आपको मालूम होगा। देखिए तो उन्हीं के जो है जयसिंह जी के अभिभावक बनकर, नाबालिग मतलब क्या होता है? यानी 12 साल से कम होता है। 12 साल से कम को क्या बोलेंगे? नाबालिग। और 12 साल से अधिक जिसका उम्र होगा बालिग बोलेंगे। तो इसी तरीके से हुआ क्या कि ये 1904 में किसके अभिभावक बन करके, किसके गार्जियन बन करके, गार्जियन मतलब पिता नहीं समझना है, गार्जियन मतलब पिता नहीं, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। अभिभावक, ठीक है, एक तरीके से पिता नहीं समझना है, एक तरीके से अभिभावक बन करके गए थे 1904 में। कब गए थे? 1904 में गए थे, ठीक है। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, संस्कृत विभाग के अधीक्षक 1916 में वो BHU के प्राचार्य रहेगा, ठीक है, प्राचार्य, ठीक है, विभाग कार्यवाहक प्राचार्य, ये सब ये रह चुके हैं। देखिए संपादन इन्होंने किया समालोचन की काशी नगरी प्रचारणी, ठीक है। अगर रचनाएं की बात करें तो जो है कहानी जो है सुखमय जीवन इन्हीं का रचना है। बुद्धू का कांटा इन्हीं का रचना है। उसने कहा था ये तो पूछना ही नहीं है, ये तो इन्हीं का रचना है, जो कि पाठ 2 12th क्लास हिंदी पाठ 2, ठीक है, 12th क्लास हिंदी पाठ 2 याद रहेगा ना। ये है जिसका नाम है उसने कहा था। आज हम लोग उसी को चर्चा करेंगे। देखिए निबंध देख लेते हैं। कछुआ धर्म है, ठीक है, मारेसी मोही कुठाव, ये सब निबंध है। पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, ठीक है। देवान प्रिय, विशेष की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए विशेष क्या है कि द्विवेदी जी थे, द्विवेदी युग के रचनाकार थे। किस युग के रचनाकार थे? द्विवेदी युग के। अगर बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। और ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है ये किस युग के रचनाकार थे? द्विवेदी युग के। आइए हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी सारांश की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसकी सारांश की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक अमर कहानी है, ठीक है, याद रखने वाली कहानी है। यह एक बहुत ही मार्मिक कहानी है जिसकी शुरुआत जो है अमृतसर के भीड़ भाड़ बाजार से शुरू होती है।
8 साल की जो है एक लड़की है और 12 साल का लड़का जिसका नाम लहना सिंह है। एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है, तांगा समझते हैं ना आप लोग, तांगा मैंने टांगा, टांगा। ठीक है, टांगा पहले होता था, अभी बहुत कम है। तो इस तरीके से एक लड़की को टांगे के नीचे आने से क्या करता है, लहना सिंह बचाता है। तो वहीं से इनका प्रेम जो है स्टार्ट हो जाता है। एक लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरा कुड़माई हो गया। तो लड़की क्या कहती है, धत कह करके भाग जाती है। ठीक है, मतलब दोनों बाज़ार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते रहते हैं और लड़का बार बार उसे से यही सवाल पूछता है, यही प्रश्न करता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई मतलब होता है मंगनी। ठीक है, लेकिन एक दिन सच में उसकी सगाई हो जाती है। ठीक है, तो लड़का जो है देखिए क्या हो जाता है, बहुत ही उदास हो जाता है 25 साल के बाद। अब इस तरीके से उदास होकर के उसका ना घर पता ये सब अब छोड़िए। देखिए यहाँ से 25 साल के बाद वहीं लड़का जब सेना में भर्ती होता है, जिसका नाम क्या पड़ता है, जिसका नाम क्या होता है, लहना सिंह होता है। वह अंग्रेज़ों की तरफ से फ्रांस में लड़ने जाता है। ठीक है, लड़ाई कहाँ होना है, तो लड़ाई जो है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में होना है। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ। किस किस देश में लड़ाई होना है, तो जर्मनी और इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड की तरफ से जो है भारतीय ये सैनिक जाते हैं। ठीक है, और उसमें लहना सिंह भी जाता है। देखिए वहीं पर सेना में उसे सूबेदार हजारा सिंह जो है, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच दोस्ती होती है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्ती हो जाती है। एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है। तो सूबेदारनी लहना सिंह को, समझ रहे हैं ना आप लोग, सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। ठीक है, और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचपन में मेरी जान बचाई थी, ठीक है, तो वैसे ही तुम मेरे पति और बेटे को क्या करना, युद्ध में, ठीक है, युद्ध में रक्षा करना। तीनों देश से दूर यूरोप की भूमि पे जा पहुँचते हैं। कौन तीनों, तो एक है लहना सिंह, दूसरा सूबेदार हजारा सिंह भी कह सकते हैं, और तीसरा उसका बेटा, ठीक है, बोधा सिंह। तो लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह, ये तीनों जाते हैं, पहुंचते हैं और लड़ाई के उस मैदान में चुपके से लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह का ध्यान रखते हैं। लहना सिंह नहीं कहता है कि मैं आप लोग का ध्यान रख रहा हूँ, मैं आपका जान बचा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, चुपके से, ताकि हजारा सिंह को और बोधा सिंह को इस बात का भनक ना लगे। ठीक है, तो लहना सिंह चुपके से उन लोगों का रक्षा करता है, ध्यान रखता है। जब बोधा सिंह बीमार होते हैं तो लहना सिंह स्वयं, ठीक है, उठकर, ठीक है, उसका ध्यान रखते हैं, उठ कर यानी देख कर के ध्यान रखते हैं रात में। और अंत में जो है, अब देखिए अंत का बात क्या है कि, और अंत में युद्ध के दौरान लहना सिंह जो है, लहना सिंह को जांघ में गोली लग जाती है। कहाँ लग जाती है, जांघ में गोली लग जाती है। ठीक है, और सूबेदार को कंधे पर, सूबेदार हजारा सिंह को कंधे पर गोली लग जाती है। तो लहना सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए वह सूबेदार और उसके बेटे को घायल वाले सैनिक के गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचवा कर सूबेदार का जान बचाते हैं। और इस प्रकार से लहना सिंह जो है, ठीक है, तो लहना सिंह को कहाँ गोली लगी थी, आप लोग कमेंट कीजिए। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी, जांघ में। कहाँ लगी थी, जांघ में। ठीक है, जांघ में। ठीक है, और सूबेदार जो है सूबेदार हजारा सिंह को कहाँ गोली लगी थी, तो कंधे में। ठीक है, देखिए, तो इस प्रकार से लहना सिंह सूबेदारनी के बोल की लाज रख लेता है, यानी जो वादा किया था। ठीक है, अंततः लहना सिंह की युद्ध में क्या हो जाती है, लहना सिंह की युद्ध में जो है मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से यह कहानी जो है निश्चल प्यार, प्रेम, देशभक्ति की भावना को क्या करती है, दर्शाती है। देखिए, तो आज हम लोग जो है 12th क्लास हिंदी पार्ट 2, ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग पहला यहाँ पर लाए हुए हैं, और देखते हैं कि कितने लोग
ठीक है, लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें कितने लोग 30 क्वेश्चन कम से कम सही करते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस प्रकार का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में जो है किस प्रकार की चित्रण है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं चित्रण की, किस प्रकार की चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस प्रकार का चित्रण है, बताइए। लुधियाना अमृतसर का चित्रण है कि लुधियाना का है कि जयपुर का है कि लखनऊ का है, कहाँ का चित्रण है। तो अमृतसर का चित्रण है, कहाँ का है, अमृतसर का चित्रण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। देखिए, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, मंगरे होगा। ठीक है, मंगरे, मगर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए, मंगरे है या मांझे है या कटरा है या तिलघरिया है, क्या है। ये तो बहुत अजीब नाम दे दिया है, तिलघरिया। चलिए, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक है कौन, एक है लड़का, ठीक है, और दूसरी है लड़की। तो इन दोनों का जो है मुलाकात होता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो ये पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, लड़की भी पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है बता करके। तो लड़का है, तो देखिए जैसे कि खाना वाना कौन बनाती है, खाना देखिए 2 जगह का नाम है, एक है मंगरे और एक है मांझे। एक का घर मांझे में है और एक का घर मंगरे में है। ठीक है, एक मांझे में रहता है, एक मंगरे में। तो लड़की सब खाना वाना बनाती है तो उसमें मंगरैल डालती है। क्या डालती है, मंगरैल। ऐसा ही कुछ डाला जाता है ना खाना में, तो इससे याद रख लीजिएगा क्या, मंगरैल। लड़की खाना बनाएगी कि लड़का, लड़की ज़्यादातर खाना बनाएंगी घर की, तो क्या डालेंगी, मंगरैल डालेंगी। अब मंगरैल मतलब क्या, मंगरे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए, तो मंगरे में घर किसका है, मंगरे में घर किसका है, लड़की का। तो एक मच गया क्या, मांझे। तो जब मंगरे हो गया लड़की का, तो लड़का का क्या होगा, मांझे होगा। क्या होगा, मांझे होगा, मांझे। ठीक है, तो लड़का का घर कहाँ है, लड़का कहाँ रहता है, मांझे में, और लड़की मंगरे में, याद रहेगा ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, लड़का, लड़का मतलब लहना सिंह। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, लहना सिंह का गांव का नाम क्या है। तो क्या है यहाँ पर, मांझे है। क्या है, मांझे है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, 3 नंबर का सही जवाब कौन सा होगा। लहना सिंह किस पद पर था, सूबेदार के पद पर था कि लेफ्टिनेंट के पद पर था कि जमादार के पद पर था। चलिए, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, लहना सिंह किस पद पर था, लहना सिंह किस पद पर था। तो सबसे पहले तो सूबेदार जो थे, सूबेदार हजारा सिंह था, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा होगा कि लहना सिंह जो था जमादार के पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। 3 का सी, 3 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। जैसे कि हमने आपको एक फ़ोटो देखा है, ठीक है, फोटो आप लोगों ने देखा, किसकी गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। इसका सही जवाब कौन सा होगा, लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में। तो गोद, ठीक है, किसकी गोद में मृत्यु हो जाती है लहना सिंह की, तो जो गोद लिए रहता है उसका नाम क्या है, वजीरा सिंह। ठीक है, वजीरा सिंह। तो लहना सिंह की मृत्यु जो है, लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई, तो वजीरा सिंह की, किसकी गोद में, वजीरा सिंह की। ठीक है, वजीरा सिंह की गोद में हुई। 4 का बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? ठीक है, देखिए जैसे कि आपको याद होना चाहिए पलटन का विदूषक कौन था, तो यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि देखिए लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह है। लहना सिंह है और वजीरा सिंह साथ में थे, तभी पता चला कि डुप्लीकेट लपटन सब आ गए हैं। ठीक है, तो लहना सिंह किसको भेज देता है? कहता है वजीरा सिंह जाओ और जा करके वापस लौटने को बोलो। तो पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? आप लोग कमेंट कीजिए। पलटन का विदूषक हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह, कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? चलिए पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन की विदूषक जो था वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। 5 का सी होगा, 5 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? चलिए सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह, क्या नाम था? क्या नाम था? चलिए तो बोधा सिंह नाम क्या नाम था? बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। 6 का ए होगा, 6 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी भारतीय सिपाही जो थे किसके विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे? फ्रांसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। चलिए किसके साथ संघर्ष था? इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए तो आपको याद होना चाहिए जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? सूबेदार सिंह ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, किसने मार गिराया? चलिए वजीरा सिंह ने, किसने? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए तो आपको याद होना चाहिए जर्मन लपटन साहब को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। किसने? लहना सिंह ने। 8 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 था, 105 था, 1805 था, 72 था। चलिए कौन सा नंबर था?
तो 77 था। कितना था? 77 था। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है कहाँ दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में, कहाँ पे जमीन दी है सरकार ने? चलिए, तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन दी है वह कहाँ दी है? तो लायलपुर में। ठीक है, लायलपुर में दी है। 10 का क्या होगा? तो 10 का होगा, चलिए 10 का सही जवाब कौन सा होगा? तो 10 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में हुआ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। चलिए, कहाँ हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? देखिए, तो उनके जन्म की हम लोग बात करें तो उनका जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, लेकिन उनका मूल स्थान, ठीक है, मूल स्थान कहाँ था? तो हिमाचल प्रदेश में था। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में गुलेरी नामक स्थान का गुलेर नामक स्थान का जगह था। ठीक है, गुलेर नामक स्थान था। ठीक है, रहते कहाँ थे? मूल रूप से मूल निवासी कहाँ के थे? गुलेर, कांगड़ा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। और जन्म कहाँ हुआ? तो जयपुर राजस्थान में। तो इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? बताइए, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म जो है जयपुर में हुआ। ठीक है, और जयपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, किनकी रचना है? किनकी रचना है? चलिए, तो सुखमय जीवन जो है यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। 12 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में, कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई? चलिए, उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुई? चलिए, इसका सही जवाब होगा 1915 में। ठीक है, 1915 में जो है उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कछुआ धर्म किसकी? ठीक है, कछुआ धर्म जो है किसु की नहीं बल्कि किसकी? कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? चलिए, तो कछुआ धर्म जो है यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ठीक है, 14 का डी होगा।
14 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पुरानी हिंदी रचना है किनकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, नामवर सिंह की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किनकी रचना है? यह जो है किनकी रचना है? देखिए पुरानी हिंदी जो है यह जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किनकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। 15 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है? चलिए देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, ठीक है, मोर्सी मोही कुठाओ। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए तो हम लोग पुरानी हिंदी तो जानते हैं ये कौन लिखे हैं? गुलेरी जी की रचित है, ठीक है। मोर्सी मोही कुठाओं भी है, ठीक है। देवानी प्रिय भी है। तो बताइए इसमें कौन है जो गुलेरी जी जिसको रचित नहीं किए हैं? गुलेरी जी की रचित कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? यहाँ पर होगा कुडमाई होगा। क्या होगा? कुडमाई, ठीक है। कुडमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होता है, विवाह होता है, कड़वी बात होता है, दहेज होता है। कुडमाई का क्या अर्थ होता है? कुडमाई का क्या अर्थ होता है? कुडमाई का क्या अर्थ होता है? तो देखिए कुडमाई का जो अर्थ होता है मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी होता है। 17 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? बोदा सिंह कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लाना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो सूबेदार हजारा सिंह का क्या था? बेटा था। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए 18 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था है, त्रिक्ष है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, रोज है सच्चिदानंद हीरानंद यानी अज्ञे जी की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, त्रिक्ष जो है यह किनका है? आप लोग कमेंट कीजिए किनका है, त्रिक्ष किनका है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, हम देख लेते हैं कि त्रिक्ष जो है कौन लिखे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। त्रिक्ष ये भी प्रकाश जी की हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये ओम प्रकाश जी है और ये कौन है? ये उदय प्रकाश जी है, ठीक है। तो उदय प्रकाश जी की है क्या है? त्रिक्ष है। याद रहेगा उदय प्रकाश जी की क्या है? त्रिक्ष। याद रहेगा ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने कहा था, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो कौन सा होगा? उसने कहा था, ठीक है। 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? चलिए सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, कफन। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए सुखमय जीवन ये है, बुद्धू का कांटा भी उनकी है, उसने कहा था तो है ही,
मतलब कौन नहीं है? तो कफन जो है इसको किसने नहीं लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी इसको नहीं लिखे हैं, इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह जो है कफन कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है, 20 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो है किस गांव के मूल निवासी थे? जन्म तो कहीं और हुआ, चलिए फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर, ये भी बहुत अजीबा नाम है, गहमर। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए, तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के, किसके? तो गुलेर के, गुलेर के। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? तो 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का 20 नहीं बल्कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, 22 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। 23 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब कौन सा होगा? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में विभक्त है? चलिए 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह 5 भागों में विभक्त है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यहाँ पर समझना क्या है कि देखिए लड़ाई का पूछ देगा कि बताइए तो भाग 1 और भाग 5 में जो है, भाग 1 और भाग 5 में जो है, तो भाग 1 और भाग 5 में जो है लड़ाई का वर्णन नहीं है, युद्ध का वर्णन नहीं है। लेकिन भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में जो है लड़ाई का वर्णन किया गया है। तो खैर ये पूछा क्या है कि बताइए उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। सिर्फ पूछ रहा है कि कितने भागों में जो है यह कहानी जो है क्या है, विभक्त है। कितने भागों में यह कहानी जो है विभक्त है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। चलिए तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब कौन सा होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चलिए 7 जुलाई 1882 में, 8 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में, 8 जुलाई 1890 में। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा?
ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 जुलाई 1883 में, 7 जुलाई 1883 में। 25 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब कौन सा होगा? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, त्रियक्ष, उसने कहा था। किस कहानी का पात्र है लहना सिंह? तो लहना सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी का क्या है? पात्र है। ठीक है, सूबेदार भी इसी कहानी का पात्र है, सूबेदारनी भी इसी कहानी का पात्र है, बोधा सिंह भी इसी कहानी का पात्र है। ठीक है, और बात कर लेते हैं वजीरा सिंह भी इसी कहानी का पात्र है। ठीक है, तो ये सब है। उनके मामा जो है वो भी इसी कहानी के पात्र हैं। ठीक है, और किरत सिंह भी इसी कहानी का पात्र है। तो इस तरीके से लहना सिंह भी इसी कहानी का पात्र है। ठीक है, और इस कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह जो है, इस कहानी का मुख्य पात्र है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो 26 का होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब कौन सा होगा? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। किस प्रकार की कहानी है? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, उसने कहा था कर्म प्रधान कहानी है। 27 का बी होगा। 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब कौन सा होगा? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इनका भी बहुत ही नाम है। नामवर सिंह की, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, तो क्वेश्चन है देखिए, ये पुरानी हिंदी जो है किनकी रचना है? तो यह है किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? 28 का क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? तो 28 का सी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है कि किरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भाई था, लहना सिंह का मित्र था। क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए, किरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था। क्या था? लहना सिंह का भतीजा। 29 का बी होगा। 29 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखिए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? कौन सा प्रश्न करता था? जैसे कि हम लोग सारांश में देखें। ठीक है, बताइए। तेरा नाम क्या है? तू कहाँ का रहती थी? तू कहाँ रहती थी? ठीक है, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी शादी हो गई। चलिए, कौन सा जो प्रश्न जो है प्रश्न करता रहता था? ठीक है, तो अक्सर कौन सा प्रश्न करता रहता था? आप लोग को मालूम है? चलिए, कमेंट कीजिए। लाइव रहते तब कमेंट करने में अच्छा लगता। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ आंसर आप लोग अपने कॉपी पर लिखते चलिए कि कितना सही किए। 30 के आप लोग सही कर पाए कि नहीं? तो यही पूछता था, क्या पूछता था कि तेरी, क्या पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई, यही पूछता था। 30 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब कौन सा होगा? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है? कितने? लेफ्टिनेंट साहब जो है सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है?
15, 10, 5, 20। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए 10 आदमी, कितना आदमी? 10 आदमी। 10 आदमी छोड़ करके जाने को कहता है, 10 आदमी छोड़ करके जाने को कहता है, 31 का बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब कौन सा होगा? अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? भाई थे, मित्र थे, मामा थे, चाचा थे, कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के कौन रहते थे, बताइए। अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो लाना सिंह के मामा रहते थे। कौन रहते थे? लाना सिंह के मामा रहते थे। 32 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब, 34 नहीं है, 33 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब कौन सा होगा? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, बताइए। जैसे कि हम आपको पहले बताए भी हैं, ठीक है, इसी वीडियो में, कि लहना सिंह जो है, इसी क्लास में हम आपको बताएं, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, मोदा सिंह को, कीरत सिंह को, अतर सिंह को। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब कौन सा होगा? लहना सिंह जो है किसको वापस बुलाने के लिए भेजता है? तो वजीरा सिंह को। किसको? वजीरा सिंह को। 33 का क्या होगा? तो 33 का ए होगा। 33 का क्या होगा? 33 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब कौन सा होगा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो देखिए सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए तो लहना सिंह से कहा। किससे कहा? लहना सिंह से कहा। 34 का बी होगा। 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब कौन सा होगा? लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर जो है अपनी, सिर मतलब कौन गोदी थामे हुआ था, कहने का मतलब है लहना सिंह जो है गोद मतलब अपने गोद में लेकर के कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर जो है, ठीक है, अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा? देखिए तो लहना सिंह का जो सिर जो है अपनी गोद में वजीरा सिंह लेकर के बैठा था। कौन लेकर के बैठा था? वजीरा सिंह लेकर के बैठा था, ठीक है। और लहना सिंह बार बार कहता था वजीरा सिंह पानी पिलाओ, वजीरा सिंह पानी पिलाओ, ठीक है, उसने कहा था। फिर कहता है कि वजीरा सिंह पानी पिलाओ, उसने कहा था, ठीक है। और यहीं से उसके मन में बार बार, लहना सिंह के मन में जो है बार बार उसने कहा था, उसने कहा था, ये बात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? 35 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब कौन सा होगा? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? कितना आसान क्वेश्चन है। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के, जयपुर के। चलिए कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? चलिए लहना सिंह के मामा जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे, ठीक है। 36 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए यह क्या चल रहा है, यह जो है एग्ज़ाम फास्टर, एग्ज़ाम के लिए समय जो है बहुत कम बचा हुआ है, इसीलिए हम लोग एग्ज़ाम फास्टर लेकर के आए हैं ताकि कम समय में अच्छे तरीके से अच्छे नंबर की हम लोग तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें जो है ये हिंदी 12th क्लास की हिंदी का पार्ट 2 है, ठीक है। उसने कहा था पार्ट 2 आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें लगभग हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन पहुँचे हुए हैं। देखिए ये जो है आपको किसी भी प्रकार की, ठीक है, दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए 88 73
74 10 70। यदि बाय द वे इस पर नहीं लगे, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, तो ये सब, तो इसीलिए आप इसको लिख लेना है 88 73 74 10 70, ठीक है। तो आप इस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए, यदि आपको PDF कुछ भी चाहिए तो आप इतना पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब कौन सा होगा? उसने कहा था कहानी जो है किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी जो है किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है? चलिए, 1915 की, 1920, 1922, 1925। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो 1915 का, ठीक है, 1915 का। 37 का ए होगा। उसने कहा था कहानी जो है 1915 की रचना है, ठीक है, 37 का ए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।